हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन्स। जी हां दोस्तों, और सामने आपकी खड़ी है 2024 बजाज पल्सर NS 160, जिसके आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे विथ 2024 होंडा हॉर्नेट 2.0। जी हाँ दोस्तों, 160 सीसी 180 सीसी, लेकिन पावर में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सिमिलरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कई चीज़ें सिमिलर है, कई चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हो। तो एक कॉमन सी डाउट बनी हुई है कि भाई NS खरीदे या फिर यहाँ पर हॉर्नेट 2.0 खरीदे। तो यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा, बताऊंगा यहाँ पर क्या चीज़ें आप लोगों को मिल रही है, फीचर, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि खरीदना क्या आप लोगों के लिए सही हो सकता है, NS 160 या फिर हॉर्नेट 2.0। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा तारातोला एंड OSL बजाज ठाकुरपुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में रहते हैं और कोई भी यहाँ पर बजाज या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत, और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आप लोगों को जो की है उससे रूबरू कराना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप लोग NS 160 देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो नॉर्मल की है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप होंडा हॉर्नेट 2.0 में जा रहे हैं, यहाँ पर भी कहानी कुछ दूसरी नहीं है दोस्तों, सेम ही आप लोग को मिलेगी। होंडा की लोग के साथ ये जो नॉर्मल सी की है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी दोनों ही बाइक को दोस्तों आप काफी प्रीमियम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वेव की नहीं है। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। अब अगर मैं आप लोगों को कलर के बारे में बताऊं दोस्तों, तो दोनों ही आप लोगों को बाइक में 4 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट 2.0 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लैक, ग्रे और ये ब्लू की शेड है यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे आप NS में आ रहा है तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो पीटर ग्रे कलर है, देन ये व्हाइट कलर, देन कॉकटेल वाइन रेड, देन आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही बाइक में 4 जो कलर वेरिएंट है वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख लिया विद इट्स परफेक्ट नेम। तो कौन सी बाइक में कौन सी कलर वेरिएंट आपको सबसे पसंद आई है प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। और अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं, प्राइस आपको कितना पे करना होगा। होंडा हॉर्नेट 2.0 के लिए दोस्तों आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 1,66,000 तक पे करना होगा, और वहीं अगर आप लोग NS 160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 1,79,000 तक पे करना होगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि दोनों में आप लोगों को 12 से 13,000 रुपए तक का जो प्राइस गैप है वो देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों देखिए, ये जो प्राइस है मैंने आप लोगों को अकॉर्डिंग टू कोलकाता बताइए, आपके शहर में, आपके स्टेट में ये थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। तो एक्जैक्ट जानने के लिए आपको अपने नियरेस्ट शोरूम पे कॉल करके पूछना होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 12-13,000 रुपए का गैप है, क्या जस्टिफाई होती है दोनों बाइक में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हेडलैम्प की बात करते हैं। अब देखिए दोनों में आप लोग को LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन होंडा जो है ना थोड़ी सी आप लोग को बेसिक चीज़ मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर की ऑन करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा, और जब आप इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन करेंगे, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का जो स्विच है वो आप सब कुछ यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा धूप है तो शायद आपको समझ में ना आए, ये लो बीम है, ये आपको हाई बीम दिख रही है, और अगर आप पास लाइट देख रहे हैं तो वो भी कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो मतलब हजार्ड लैम्प का ऑप्शन है ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। बाकी आप लोगों को ये जो टच सिग्नल है ये भी आप लोगों को LED की ही देखने में मिल रही है, ठीक है। अब इसको दोस्तों ऑफ करते हैं। अब देखिए दोस्तों बात ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर NS में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो हजार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग टच सिग्नल देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको LED की ही देखने में यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर चीज़ें दोस्तों कुछ खास आपको देखने को मिलेगी, क्या है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इसको पहले ऑन करते हैं, लेकिन ऑन करते से आप लोग यहाँ पर DRL जलता हुआ नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप इसकी यहाँ पर जो इग्निशन है उसको ऑन नहीं करते। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हैं, ये जो न्यू शेप के साथ आप लोग के पावर वाली लोगों के साथ यहाँ पर जो DRL है वो देखने में मिल रहा है। बाकी हाँ, ये जो कट वगैरह है दोस्तों अभी न्यू आप लोग को इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में, तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं ये एक रोबोटिक लुक अलग से निकाल कर देती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है अबाउट द लुक प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अभी सिर्फ DRL आप लोग को चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली एक यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटन है यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप अगर इसको हेडलैम्प के साथ स्विच करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने देखिए हेडलैम्प के साथ इसको स्विच कर दिया है, और अभी हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए आप लोग को अलग से स्विच मिला है, ठीक है। ये लो बीम है, ये आप लोग को मतलब ये लो बीम है, ये हाई बीम है, और पास लाइट का स्विच आप लोग कुछ इस तरीके से बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ खास है, भले इसमें आप लोग को जो हज़ार्ड नहीं मिल रहे, लेकिन ये जो DRL और हेडलैम्प को स्विच करने वाली बात है ये आप लोग को यहाँ पर तो नहीं मिल रही, लेकिन NS में आप लोग को देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो जो टर्न सिग्नल है यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल LED के देखने में मिलते हैं। बाकी डिज़ाइन किसकी बेहतरीन है आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको दोस्तों करते हैं बंद। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो फाइबर की मडगाड़ है काफ़ी तगड़ी वाली वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी क्वालिटी भी दोनों में आपको काफ़ी सेम ही देखने को मिलेगी। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें भी डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर NS में आ रहे हैं तो 100/80 सेक्शन
सेक्शन की जो टायर आप लोगों को मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल एलॉय व्हील। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर हॉर्नेट में आ रहे हैं तो 110/70 सेक्शन की है ये जो टायर है दोस्तों, ये आप लोगों को मिलेगी। इसकी भी जो एलॉय व्हील है काफ़ी खूबसूरत है। बाकी वहाँ पर 100, यहाँ पर 110 के टायर मिल रहे हैं, तो इसको थोड़ी सी एडवांटेज है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सेफ्टी देख रहे हैं तो भाई एडवांटेज एनएस को जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलेगा, लेकिन हॉर्नेट में सिर्फ सिंगल चैनल है। बाकी दोस्तों हॉर्नेट काफ़ी स्पोर्टी दिखती है, प्राइस भी इसकी आप लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर डुअल चैनल मिल जाता है यहाँ पर तो शायद 4 चांद लग जाती है इसमें, और ये काफ़ी और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मार्केट में इसकी सेल बढ़ जाती। बाकी आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से एबीएस यहाँ पर डुअल चैनल होना चाहिए था। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी ब्रेकिंग देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोग यहाँ पर 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो आप लोग को मिल रही है विद दिस निसन कैलिपर। बाकी पेडल डिस्क में क्या होता है दोस्तों, जब आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे हीट जनरेट होता है। पेडल डिस्क उस हीट को, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ, पेडल डिस्क उस हीट को बाहर फेंक के ब्रेकिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो चीज़ें आप लोगों को भले पेडल डिस्क की ना मिल रही हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 300 mm की जो डिस्क है वो आप लोग को बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी एबीएस स्क्रीन वहाँ पर भी आप देख पा रहे थे, एबीएस स्क्रीन आप लोग को यहाँ पर भी दिख रही है। वहाँ पर आप लोग को निसन की कैलिपर मिल रही थी, यहाँ पर आप लोग को ग्रिमका की मिल रही है। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये परफॉर्मेंस कैसी देती है, चाहे ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टायर, इंजन, उसकी वजह से आप लोग को एक अलग सी राइड कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग भी हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया दोस्तों। अब अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को दोनों में यहाँ पर जो यूएसडी है वो दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रे कलर की दिख रही है, यहाँ पर आपको गोल्डन कलर की दिख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये आप लोगों को जो शोवा के सस्पेंशन है यूएसडी, ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को नॉर्मली 33 mm तक की यहाँ पर जो यूएसडी फोक है ये यहाँ पर देखने में मिलेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों वहाँ पर इसकी जो मोटाई आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 37 mm तक की आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि टायर और सस्पेंशन में यहाँ पर आप लोगों को जो हॉर्नेट थोड़ी सी आगे निकलती हुई दिखेगी, लेकिन ब्रेकिंग ओवरऑल में आप लोगों को यहाँ पर एनएस थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर महसूस हो सकती है। अब दोस्तों इंजन के बारे में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि पावर काफ़ी हद तक आप लोगों को सेमी मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को 160.3 सीसी SOSC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन जो है वो यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। बाकी किक स्टार्ट जो है यहाँ पर है, जो कि आप लोगों को हॉर्नेट में देखने में नहीं मिल रही है। पावर फिगर्स के अगर बारे में बात करी जाए दोस्तों 17.2 PS तक की जो मैक्स पावर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, और 14.6 न्यूटन की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी डिजिटल ट्विन स्पार्क जो इग्निशन है दोस्तों वो कंपनी ने अभी तक यहाँ से नहीं हटाया है, ठीक है। और अगर आप लोग इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ से तो गार्डेड नहीं है, लेकिन ये फाइबर की क्वालिटी साइड से काफ़ी गार्डेड भी लगती है और क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। अब दोस्तों पावर फिगर्स यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूलिंग मिलती है, लेकिन ऑयल कूलिंग दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0 में नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को 184.4 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों पावर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पर आप लोगों को 17.2 PS तक की पावर मिलेगी, लेकिन 1.5 Nm तक की टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है। 16.1 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आपको टॉर्क मिलेगी। बाकी अगेन मैं कहूँगा दोस्तों चलाते वक्त कितनी बेहतरीन लगती है उसके लिए अलग से राइड कंपैरिजन की वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पे मिलेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को असिस्टेंट सिपर क्लच मिलेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं असिस्ट की वजह से यहाँ पर ये जो क्लच फंक्शन है काफ़ी आप लोग को हल्की है, ये यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी। और क्योंकि सिपर क्लच है तो अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर भी है और अगर आप लोग एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करके अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। रियर टायर जो स्लिप करने की पॉसिबिलिटी होती है एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करने पे, वो भी यहाँ पर आप लोगों को सिपर क्लच होने की वजह से काफ़ी हद तक मतलब आप लोगों को उस चीज़ से भी राहत बिल्कुल मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर NS 160 में देखने को नहीं मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी फाइबर की क्वालिटी ये थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब आप लोगों को काम ये आराम से निकाल देगी, ठीक है। और सामने यहाँ से भी एक गार्डेड है। बाकी देखने में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग इसकी रियर सेक्शन देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग को अंडर बिली मिल रही है NS 160 में, इसकी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर NS की सुन लिया, जहाँ पर अंडर बिल एग्जॉस्ट आपको मिल रहा था। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को होंडा हॉर्नेट 2.0 में रेगुलर एग्जॉस्ट जो है वो मिल रहा है, इसकी भी दोस्तों आवाज़ जो है वो आप लोग सुन लीजिए।
ये आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर हॉर्नेट की भी सुन लिया। बाकी आप लोग का क्या कहना है दोस्तों, रिफाइनमेंट या फिर मतलब जो बेसियर आवाज़ है वो आप लोगों को किसकी ज़्यादा लगी, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो रियर सेक्शन है उसको कंपेयर करते हैं। बाकी हॉर्नेट की यहाँ पर जो की है उसको ऑन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एनएस की भी ऑन कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आप ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टेल लैंप है वो भी आप लोगों को काफ़ी हद तक जलती हुई दिख रही है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी वो एक शेप वाली आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर टेल टैडी कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगी और फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है और रिफ्लेक्टर यहाँ पर है। नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों एनएस में, तो चीज़ थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेटल की जो टेल टैडी है काफ़ी खूबसूरत से दिखने वाली आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल रही है, तो आप लोग इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को एलईडी की यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल रही है, ये नंबर प्लेट लगाने की जगह। एंड देन ऊपर अगर आप की ऑन करके रखे हैं तो मतलब इग्निशन ऑन है तो यहाँ पर भी एक लाइट जलती हुई दिखेगी और रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी है। रिफ्लेक्टर आप लोगों को वहाँ पर भी देखने में मिल रहा था, ठीक है। और दोनों ही साइड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अगेन जो रिफ्लेक्टर है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अब मैं अगर आप लोगों को बिल्कुल इसकी चक्के के बारे में बताऊँ तो 130/70 सेक्शन की टायर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर NS 160 में मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर हॉर्नेट में आ रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी आप लोगों को बेहतर मिलेगी। 140/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, लेकिन 17 इंचेस की एलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगी। अब दोस्तों जब आप ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये निस्सन की कैलिपर के साथ 220 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों NS में तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, 230 mm की मिलेगी। यहाँ पर डुअल चैनल ABS है तो ABS के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये देखने में मिल रही है। और सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को नाइट्रॉक्स मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ये गैस चार्ज वाली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को NS में देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर हॉर्नेट में जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भी मोनोशॉक है, लेकिन आप लोगों को गैस चार्ज जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसको जो रियर सेक्शन था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब लेफ्ट पोर्शन जो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो साड़ी गार्ड है NS में या फिर ये जो लेडीज़ फुट रेस्ट है अलग से आप लोगों को इंस्टॉल देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर हॉर्नेट में आ रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों को साड़ी गार्ड ही मिल रही है, लेडीज़ फुट रेस्ट आप लोगों को इसके लिए अलग से इंस्टॉल करवाना होगा। बाकी दोस्तों उसके लिए आप लोगों को 200-250 रुपये अलग से खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर हॉर्नेट की बात कर रहा हूँ। साथ ही देख सकते हैं जो मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है दोस्तों आप लोग को दोनों ही बाइक में मिल जाएगा और दोनों ही बाइक में आप लोगों को साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी ये जो मतलब क्रैश गार्ड है ये देखने में मिलता है, लेकिन हॉर्नेट के लिए आप लोगों को अलग से उसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तो ये भी एक डिफरेंस आपको मिलेगी। देन दोस्तों अगर आप लोग सीट हाइट देखते हैं यहाँ पर भी डिफरेंस है। हॉर्नेट में दोस्तों आप लोगों को 795 तक की देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर NS में आ रहे हैं तो ये आप लोगों को 805 mm तक की मिलेगी। तो डेफिनेटली थोड़ा सा हॉर्नेट को वहाँ पर प्लस पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा हॉर्नेट में देखने को। लेकिन जब आप ये कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को बहुत हद तक सेम ही देखने को मिलेगा, जो कि मिड साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ताकि अगर आप दोनों ही बाइक को मतलब प्रेफर कर रहे हैं फॉर लॉन्ग राइड्स तो वो भी आप आराम से कर सके। बाकी आप देख सकते हैं दोनों ही बाइक दोस्तों आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है उसके साथ ही देखने को मिलेगा। और टैंक की जहाँ तक बात है दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 12 लीटर तक की जो टैंक है वो यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब देखने वाली बात यह दोस्तों कि ये भी आप लोगों को फाइबर का मिल रहा है और यहाँ पर NS में भी आप लोगों को फाइबर की मिले, लेकिन एक्चुअल जो टैंक है वो अंदर आप लोगों को दोनों में 12 लीटर के मिलेगा और वो मेटल की आपको मिलेगी। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को NS में अराउंड 45 किलोमीटर तक की मिल जानी चाहिए। और जहाँ तक हॉर्नेट की बात है दोस्तों, ये थोड़ी सी बड़ी सी वाली बाइक है, तब 40-42 किलोमीटर तक की माइलेज जो है यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोनों ही बाइक में अगर आप लोगों को ज़्यादा कम माइलेज किसी बाइक में मिला है तो प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर दोस्तों आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर अगर आप हॉर्नेट में आ रहे हैं तो 167 mm की आपको मिलेगी और NS में आप लोगों को 170 mm की मिलेगी, तो 3 mm का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस पर आपको फर्क समझ में नहीं आएगा, लेकिन फर्क आपको समझ में आएगा दोस्तों ओवरऑल वेट में, क्योंकि हॉर्नेट में अगर आप देख रहे हैं 142 किलोग्राम वेट है, जस्ट 142, ठीक है। लेकिन अगर आप पल्सर में आ रहे हैं NS 160 में तो 152 किलोग्राम की इसकी जो वेट है दोस्तों ये आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो 10 किलोग्राम तक का फर्क है। अगेन मैं कहूँगा चलाते वक्त क्या ये डिफरेंस समझ में आपको आती है, इसके लिए राइड कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी। और अब हैंडल बार और मीटर कंसोल जो दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल जो हैंडल बार है वो मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ पर पल्सर पे जा रहे हैं तो आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार जो देखने में मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पास लैम्प का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इंजन की स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है और ये हैजार्ड लैम्प के लिए स्विच है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। और साथ ही दोस्तों ये जो E20 की स्टिकरिंग है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं दोनों ही बाइक में OBD2 के अपडेट के साथ ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं इसमें फ्लेक्स फ्यूल के साथ भी आप इसको आराम से रन कर पाएंगे। बाकी कोलकाता में ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है, नॉर्मल फ्यूल के मतलब इक्वल ही प्राइस है। आपके शहर में मिल रहा है या नहीं, कितने प्राइस से मिल रहा है, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मीटर कंसोल देखते हैं दोस्तों
दोस्तों, तो मैं तो कहूँगा ये बिल्कुल ही नो नॉनसेंस मीटर कंसोल है। जितना एक परफेक्ट राइड कंक्लूड करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है उतना ही आप लोग को यहाँ पर मिलता है। एक बार ऑफ करके अगर मैं आप लोग को ऑन करके बताऊँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है। टैकोमीटर आप लोग को दिख रहा है, स्पीडोमीटर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और मोटर सेट का तो बटन आप लोग को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर है, फ्यूल गेज सेंसर है, ठीक है। टाइम आप लोग को बता रही है, देन बैटरी का वोल्टेज आप लोग को बता रहा है, देन यहाँ पर जो ओडोमीटर है वो भी आप लोग को दिख जाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है। ये आप लोगों को मतलब बिल्कुल नो नॉनसेंस है। जितना एक परफेक्ट राइड के लिए चाहिए उतनी चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। बाकी एबीएस का सेंसर, देन न्यूट्रल पोजिशन सेंसर और ये टर्न सिग्नल्स वगैरह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा, ठीक है। और इसको दोस्तों हम लोग कर देते हैं बंद। और अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट एनएस। जैसे मैंने कहा था क्लिप ऑन हैंडल बार है। बाकी एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, अभी कंपनी ने इसका अपडेट यहाँ पर दे दिया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड का स्विच आपको मिलेगा। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है तो उसको टॉगल करने के लिए एम का बटन आपको मिल रहा है। और ये टर्न इंडिकेटर्स है। हॉर्न यहाँ पर भी आपको सेम ही मिल रही है जो आप लोगों ने यहाँ पर हॉर्नेट में भी देखा था। और राइट में अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो इंजन किल स्विच है ये आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था डीआरएल के साथ अगर हेडलैम्प को स्विच करना है तो उसके लिए भी अलग से स्विच आपको देखने में मिलेगी। साथ ही नीचे इंजन ऑन करने का स्विच दोस्तों। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर सुन ही लिया है। साथ ही दोस्तों मीटर कंसोल अगर आप लोग देख रहे हैं, अभी न्यू मीटर कंसोल आप लोग को मिल रहा है, कंप्लीटली डिजिटल है और ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। ऑफ करके अगर मैं आप लोग को ऑन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है। टैकोमीटर, आरपीएम मीटर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। स्पीडोमीटर, टाइम आप लोग को बता रही है, साइड स्टैंड गिरी हुई है वो बता रही है। अब देखिए ब्लूटूथ का जो साइन है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर बता रही है और फ्यूल गेज सेंसर भी आप लोग को दिख जाएगा। बाकी न्यूट्रल पोजिशन सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। मोड का बटन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ओडोमीटर भी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है दोस्तों। तो अगर आप लोग ये बजाज की स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, अलर्ट, आप देख सकते हैं नेविगेशन यहाँ पर लिखी भी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे जो आप लोगों को यहाँ पर हॉर्नेट में देखने को नहीं मिल रही थी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग और यहाँ पर देखते हैं इंटर वार्निंग्स बता रही है, इंटर सेटिंग्स बता रही है। सेटिंग्स में जाके आप क्लॉक सेट कर सकते हैं और डिस्टेंस टू सर्विस 450 किलोमीटर के आसपास जो है दोस्तों वो भी आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर देख पाएंगे। बाकी अगर आप लोग ये मिरर वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो भी यहाँ पर देखने में मिल जाता है। और अगर आप लोग गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से दोनों में आप लोगों को प्लास्टिक या फिर फाइबर की क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एनएस में तो आप लोग को पेरीमीटर फ्रेम मिल रही है, मोनोशॉक सस्पेंशन और यूएसडी फोक यहाँ पर मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हैंडलिंग है थोड़ी सी डिफरेंट आप लोग को मिलेगी। हाँ, यूएसडी मोनोशॉक यहाँ पर भी है। तो जैसे मैं कह रहा था दोस्तों कि राइड करते वक्त कैसी एक्चुअल में एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं अलग सी वीडियो लाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि दोनों को चलाते वक्त जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग को थोड़ा सा अलग ही मिलेगा, क्योंकि पावर में भी डिफरेंस है, मतलब टॉर्क में हल्की सी डिफरेंस है, वेट में तो 10 किलोग्राम तक की डिफरेंस है। और यहाँ पर आप लोग को एनएस में पेरीमीटर फ्रेम भी मिल रहा है, जिसकी वजह से हल्का सा ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हैंडलिंग है वो डिफरेंट बन जाती है। तो दोस्तों दोनों में ही आप लोगों ने देख लिया कि भाई चीजें मिल क्या रही है, सेम क्या है, डिफरेंस क्या है। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी, दोनों में से कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा? देखिए दोस्तों, शॉर्ट एंड सिंपल रखता है। 160 से 180 सीसी तक की सेगमेंट पे आप कोई ऐसा बाइक चाह रहे थे जहाँ पर सबसे स्पोर्टी लुक आप लोगों को मिले, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। आप लोगों को बहुत बेहतरीन हैंडलिंग चाहिए, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर मोटी टायर, यूएसडी सस्पेंशन, पेरीमीटर, मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। साथ ही आप लोगों को माइलेज भी 45 किलोमीटर तक की चाहिए थी। सेफ्टी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी डुअल चैनल एबीएस आपको चाहिए था। और टॉप ऑफ ऑल थोड़ी सी ज़्यादा फीचर लोडेड बाइक आपको चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आप लोग 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू हॉर्नेट, तो मेरे ख्याल से 1,78,79 तक की बजट में NS 160 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। जहाँ पर अभी आप लोगों को ये जो एलईडी लाइट और ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल की अपडेट मिली है, बहुत सही बाइक होगा आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये चाहिए था कि भाई मुझे ऑयल कूलिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मुझे एयर कूलिंग चल जाएगी, लेकिन होंडा की जो रिलायबल इंजन है वो मुझे चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क इंजन मुझे चाहिए था। चक्के वगैरह मुझे और मोटी चाहिए, हाँ, और साथ ही यहाँ पर जो असिस्टेंट सिपर क्लच वाली चीज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हैंडलिंग भी अच्छी चाहिए थी, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर जो यूएसडी या मोनोशॉक है वो तो चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर आपको टर्न बटन, नेविगेशन, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा होंडा की जो रिलायबल इंजन है वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से 1,65,000 से 70 तक की बजट में अगर आप ये बाइक होंडा हॉर्नेट 2.0 खरीद रहे हैं, लॉन्ग मतलब अगर आप सिटी राइड्स, मतलब डेली राइड्स या फिर ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी आप इसको प्रेफर करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी इस बजट में, जो कि 1,65,000 से 70 तक की बजट में, ये बाइक भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल बन सकती है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट सा कंपैरिजन, जहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों ही बाइक के बारे में क्या है नहीं है बता दिया है। और देखिए दोस्तों, मैं अगेन जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मतलब दोनों ही बाइक, ठीक है,
अपने आप में बहुत बेहतरीन है। आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा कि कौन सी बाइक में आप लोगों को क्या चाहिए थी, और जिस बाइक में आप लोगों की प्रायोरिटी ज़्यादा फुलफिल हो रही है वो बाइक आप खरीद सकते हैं। बाकी मैं कह सकता हूँ दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। बाकी दोस्तों सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, NS 160 या फिर यहाँ पर होंडा हॉर्नेट 2.0। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है। भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।